नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कक्षा 9 संस्कृत आदिकवि वाल्मीकि पाठ पढ़ा रहा था। आज अंतिम पैराग्राफ और श्लोक देखेंगे। कहा गया है कि जो वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए थे, जब वहाँ पर क्रौंच पक्षी के जोड़े को एक शिकारी के द्वारा, एक बहेलिये के द्वारा मारा गया। एक जोड़े में एक को खून से लथपथ जब वह गिर गया ज़मीन पर, तो उसके स्थिति को देख करके जो उसकी साथी थी, संगिनी थी, वो क्रौंच चिल्ला उठी। उसकी स्थिति को जब देखा वाल्मीकि, तो उनके मुंह से एक श्लोक निकला। वह श्लोक हिंदी संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक, आर्ष काव्य का पहला श्लोक। मानिषात् प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काममोहितः। मानिषात् प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काममोहितः। पहला श्लोक है, कहा गया है मानिषात् प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काममोहिता। निषाद मने होता है शिकारी, है बहेलिये। शाश्वती समा, समा मने वर्ष, शाश्वत समा मने बहुत वर्षों तक, बहुत दिनों तक। प्रतिष्ठा माम तम गमा, तुमको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। बहुत वर्षों तक, बहुत दिनों तक तुम यश और कीर्ति को नहीं प्राप्त करोगे इस धरती पर। क्यों? कि यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहिता, जो काम से मोहित थे। कौन? क्रौंच मिथुन। ओह क्रौंच जोड़ा जो काम से भी मोहित था, उसमें से एक को तुमने वधि, एकम वधि, एक का वध कर दिया है, एक को मार दिया है। इसलिए कह रहे, फिर से देख लीजिए, मानिषात् प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधि काममोहितः। हे बहेलिये, निषाद बने बहेलिया या शिकारी। प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा, प्रतिष्ठा को तुम बहुत वर्षों तक, बहुत दिनों तक नहीं प्राप्त कर पाओगे। अपनी यश कीर्ति को बहुत दिनों तक हे शिकारी तुम नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि जो, यत माने जो, क्योंकि क्रौंच मिथुनादेकम, क्रौंच माने क्रौंच पक्षी होते हैं, मिथुन माने जोड़ा, जोड़े का जो क्रौंच पक्षी था उसमें से एक का वधि ही काम मोहिता। ओ काम से मोहित दोनों जोड़ा था, एक दूसरे मिल रहे थे। इसलिए क्योंकि उसमें से एक का तुमने वध कर दिया, इसलिए तुम बहुत दिनों तक प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त कर पाओगे। श्लोको यमाम नायादान्यत्र छंदसाम नूतनोवता आरा आसी। श्लोकोयम, यह श्लोक जो है आम्नायाद, आम्नायाद मने वेदों से अन्यत्र है। छंदसाम, वेद के अन्य क्षेत्र छंद का है। सारे श्लोक जो पहले थे वेद से ही लिखे जाते थे, लेकिन जो यह श्लोक है मानिषात् प्रतिष्ठां तम गमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहिता, यह वेद से अन्यत्र है, वेद का नहीं है, वेद से अलग यह छंद पहला श्लोक हुआ। श्लोकोयम आम्नायाद अन्यत्र छंदसाम, यह श्लोक आम्नायात माने वेद से, अन्यत्र माने दूसरा छंद से
यह नूतना मने नवीन अवतारा मने रचना आसीत मने थी। यह वेद से अन्यत्र दूसरा नया नवीन रचना थी। एवं ब्रुवतस्तस्य हृदय महती चिंता बभूव। इस प्रकार बोल करने के बाद तस्य हृदय, उनके मन में, हृदय में महती चिंता बभू, बहुत बड़ी चिंता हुई। किसके? बोल तो दिए, उसको श्राप तो दे दिए, लेकिन बोलने के बाद तस्य हृदय महती चिंता बभू, उन वाल्मीकि के हृदय में बहुत बड़ी चिंता हुई। अहो हाय, शकुनि शोक पीड़ितेन, शकुनि माने पक्षी के, शोक माने दुख से, पीड़ितेन माने पीड़ित होने के कारण, पक्षी के दुख से पीड़ित होने के कारण, मया किमिदम व्याहितम, यह मैंने क्या कह डाला, यह मेरे द्वारा क्या कहा गया। अत्रांतरे, उसी समय, अत्र माने यहाँ ही, अंतरे माने उसी बीच में ही, वेद मूर्ति चतुर्मुखो, वेद मूर्ति, वेद की साक्षात मूर्ति कौन है? चतुर्मुख माने चार मुख वाले भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा जो है वेद की साक्षात मूर्ति, जो चार मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, महामुनि मुनि उपगम्य, उस महामुनि के पास पहुँचे और सस्मतिम वाच, मुस्कराते हुए बोले, महामुने, हे महामुनि, आपन्नानुकंपनम ही महताम सहजो धर्म। हे महामुने, हे महामुनि, मुस्कुराकर कौन बोल रहे हैं? वेद की साक्षात मूर्ति भगवान ब्रह्मा जो हैं, वह मुस्कुराते हुए वाल्मीकि से करें, हे महामुने, आपन्नानुकंपनम मने दुखियों पर, पीड़ितों पर अनुकंपा करने वाले, कृपा करने वाले, आपन्नानुकंपनम, पीड़ितों पर कृपा करने वालों का महताम सहजो धर्मा, जो महान लोग होते हैं उनका स्वाभाविक धर्म है। सहज माने स्वाभाविक, महताम सहजम सहजो धर्मा, महताम माने स्वाभाविक, महान लोगों का सहज धर्म, स्वाभाविक धर्म है। आपन्नानुकंपनम, आपन्नानुकंपनम महताम सहजो धर्म, जो महान लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, महानों का क्या कर्तव्य है? आपन्नानुकंपनम सहजो धर्म, जो पीड़ित लोग हैं, दुखी लोग हैं, उन पर कृपा करना ही उनका स्वाभाविक धर्म होता है। श्लोकम ब्रुवता त्वया तेसो एव धर्मः पालितः, श्लोक बोलते हुए तुम्हारे द्वारा वैसा ही धर्म का पालन होना चाहिए। तन्नात्र विचारणा कार्य, यहाँ पर कोई विचारने वाला योग्य कार्य नहीं है कि आप बहुत सोच में पड़ जाओ। स्वरति मच्छंदादेव त्वयि प्रवृत्ता, सरस्वती जो है मेरी इच्छा से ही तुम्हारे हृदय में प्रवृत्त हुई हैं, तुमसे, हमारी इच्छा से, तुम्हारे मुँह से सरस्वती ने ही यह श्लोक निकलवाया है। सांप्रतम यदा नारदाच्युतम, अच्छी तरह से यथा माने जो नारदाच्युतम, आप नारद जी के द्वारा सुने हुए हैं, तथा तुम, वैसे ही तुम, श्रीमद्भगवतो रामचंद्रस्य कृष्णम चरितम वर्णे, उसी तरह भगवान रामचंद्र जी का जो कृति है, जो किया गया है रामचंद्र जी के द्वारा, उसी उनके चरित्र का तुम वर्णन कीजिए। मत प्रसादात, मेरी कृपा से, निखिलम च रामचरितम तव विदितम भविष्यति, संपूर्ण, निखिल माने संपूर्ण, रामचरित्र जो है वह सब तुमको जानकारी हो जाएगी। विदितम भविष्य, तुमको सब विदित हो जाएगा, तुम सब कुछ जान जाओगे। किम बहुना, बहुत ज़्यादा मैं क्या कहूँ, यावन महीतले, जब तक इस पृथ्वी पर गिरी मने पहाड़ रहेंगे, पर्वत रहेंगे, सरित नदियाँ रहेंगी, समुद्राह समुद्र रहेंगे, अस्थास्यन्ति मने रहेंगे, जब तक इस पृथ्वी पर
पहाड़ रहेंगे, नदियाँ रहेंगी, समुद्र रहेंगे, तावल लोके तब तक इस संसार में रामायण कथा प्रचलित रहेगी। इस प्रकार से आदेश दे करके भगवान अब्जयोनि अंतर्हितो भवत। ओ भगवान ब्रह्मा जो कमल के, देखिए भगवान अब्जयोनि, अब्ज मने होता है कमल, अंबुज इसी से बना है, जो कमल से उत्पन्न है न ब्रह्मा, इसलिए उनको अब्जयोनि कहता है, कहा गया है यहाँ पर। भगवान ब्रह्मा जो है अंतर्हितो भवत, अंतर ध्यान हो गए। ततो योग बलेन, उसके बाद वाल्मीकि जी योग बलेन माने योग बल के द्वारा, नारदोक्तम नारद के द्वारा कहे गए, समग्रम माने समूचे, रामचरितम अधिगम्य, रामचरित को जान करके समझ करके, गंगा तमसयोर अंतराले तटे, गंगा और तमसा के बीच के किनारे पर सप्तकांडात्मकम, 7 कांडों वाली रामायणाख्या, रामायण नाम से जानी जाने वाली आदि महाकाव्यम, आदि महाकाव्य की रचयामास माने रचना किया। उसके बाद अपने योग बल के द्वारा, जो नारद जी के द्वारा कहा गया था, उनसे समग्र रामचरित अधिगम्य, रामचरित का की जानकारी करके, गंगा तमसयोर अंतराले तटे, गंगा और तमसा के बीच के किनारे पर सप्तकांडात्मकम, 7 कांडों वाली रामायणाख्यम, रामायण नाम से जानी जाने वाली आदि महाकाव्यम, आदि का महाकाव्य को की रचयामास माने रचना किया। तदंतरे उसके बाद मुने माने मुनि के विश्रामार्थम माने विश्राम के लिए दौ अपराश्रमो अभूताम, 2 आश्रम भी हैं। एक चित्रकूटे, एक तो चित्रकूट में अपरश, और दूसरा कानपुर मंडलांतर्गत ब्रह्मावर्तांत, कानपुर के जनपद में वर्तक नाम का एक स्थान है, ब्रह्मावर्त। दूसरा ये वाल्मीकि जी का विश्राम स्थल है। एक चित्रकूट में है वाल्मीकि का आश्रम, और दूसरा कानपुर मंडल अंतर्गत एक ब्रह्मावर्त नामक स्थान है, वहाँ दूसरा आश्रम है। आधुनिके बिठूर नामनी स्थाने आसीत, आज जो है वह स्थान बिठूर के नाम से प्रसिद्ध था। आधुनिक में यह बिठूर नाम से प्रसिद्ध था। अत्रेव माने यहीं ही लव कुशयो जनुर भवत, लव और कुश दोनों लोगों ने जन्म लिया था। एवं आदि कबीर यशाख्यात, इस प्रकार यह आदि कवि अपनी कीर्ति और नाम को प्रख्यात करते हुए भवल्लोक के समूचे संचार में महामुनि महर्षि हैं। इस प्रकार आपका ये आज पाठ पूरा हुआ। इसका सारांश आप लोग लिख लीजिएगा, और देखिए हिंदी में सारांश दिया भी गया है। इसका जो प्रश्न अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर हैं, आप अगर अपने से लगाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वयं समझ जाओगे, और जो नहीं आएगा इसका क्वेश्चन आंसर का हम आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज देंगे। धन्यवाद।